टैक्स रिटर्न हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 31 मार्च खत्म होने के बाद आपको अपना रिटर्न फाइल करना होता है, सरकार को ब्यौरा देना होता है। इस बार ITR 1 और ITR 2, 3, 4 जो एक इंडिविजुअल के लिए अप्लीकेबल फॉर्म है, उस सभी का ड्यू डेट 15 सितंबर है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ITR 1 और फॉर्म 4 30 मई को निकाला था, जो 5 जून से अप्लीकेबल हुआ, और 2 और 3 11 जुलाई को अनाउंस किया। उसके बाद ये अवेलेबल हो गया, तो इसका ड्यू डेट 31 जुलाई से बढ़ा के 15 सितंबर कर दिया गया। जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरूं, तो जो आपका ये सवाल है कि अपना रिटर्न कैसे भरूं, इस पर मैं कुछ डॉक्यूमेंट पर बात करूंगा कि आपको रिटर्न भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किस आधार पर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। मोस्टली जैसे इनकम टैक्स आईडी, पासवर्ड, आपका एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट है, उस पर मैं आपको बात करूंगा, जहां से आपका जो रिटर्न है वो सही तरीके से फाइल हो सके। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हर टैक्स पेयर के लिए, कि मैं अपना इनकम कितना शो करूं, क्योंकि कुछ व्यक्ति का इनकम बैंक में आता है, किसी का इनकम कैश में आता है, और कभी कभी ये 26 AS में नहीं दिखता है, कभी कभी ये AIS में नहीं दिखता है। तो ये सबसे कठिन समय होता है कि आप अपना इनकम कैसे डिस्क्लोज करें। तो 26 में आपका इनकम कब आता है, AIS में आपका इनकम टीडीएस इंफॉर्मेशन कब आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा सोर्स है जहां से हम इनकम के बारे में जान सकें और हम अपना ITR सही भर सकें। तो आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपका बैंक अकाउंट। आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, क्योंकि आज के डेट पर हम देखते हैं, हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो हम सब्जी वाले को UPI से पेमेंट करते हैं। सब्जी हमने खरीदा, मेरे लिए खर्चा है, लेकिन सब्जी वाले के लिए वही इनकम है, तो उसके अकाउंट में पैसा आया। वो कुछ सब्जी कैश में भी बेचता है। तो हमें ये देखना है कि हमारे अकाउंट में एज ए सैलरी, एज ए बिजनेस रिसीट कितना पैसा आया। और अगर हम कोई कैश इनकम जनरेट करते हैं तो हमें कैश इनकम का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे मंडे टू फ्राइडे मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, सैटरडे संडे मैं फ्री हूँ तो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और सारे बच्चे से मैं कैश में रिसीव करता हूँ। तो क्या ये मेरा इनकम माना जाएगा कि नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका इनकम माना जाएगा, और इस पर आपको इनकम टैक्स देना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ये कैश इनकम नहीं दिखाते हैं, ऐसा गलती आप नहीं करना। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी है 10 लाख, और आपने कैश में भी तकरीबन 6-7 लाख रुपया कमाया, और कैश वाला आप इनकम डिस्क्लोज नहीं करते हो, और आपके जितने खर्च है, चाहे वो पेट्रोल भराने का हो या फिर आपका घूमने का फिरने का राशन पानी, आप कैश इनकम से ही सारा खर्च किए, आपने बैंक से 1 रुपया नहीं निकाला। कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि भाई साहब, आपका सैलरी इनकम 10 लाख था, आपने ITR भी 10 लाख का भरा, लेकिन आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकलते, क्या आप हवा खा के और पी के जिंदा रहते हो? उस समय आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा, और आपके ऊपर स्केपिंग ऑफ इनकम का इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाया जा सकता है। सो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अगर आपका कैश में इनकम है, चाहे वो रेंटल इनकम हो, ट्यूशन इनकम हो, या कोई और इनकम जहां से आप कैश रिसीव कर रहे हो, तो आपको सारे इनकम को डिस्क्लोज करना चाहिए। फिर आपका इनकम का इंफॉर्मेशन 26 में आता है, जहां पर इनकम और TDS दोनों लिखा हुआ रहता है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और एक और इंफॉर्मेशन आता है AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पर इनकम के बारे में पूरा डिस्क्लोज किया जाता है। इसके अलावा एक और इनकम होता है, जो इनकम आपको मिलता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। जैसे आपने 10 लाख रुपए का FD कराया, आपने 10 लाख रुपए का FD कराया, और इंटरेस्ट रेट है 6% का, तो पूरे साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 60,000। बैंक उस पर TDS काट लेगा, लेकिन वो 60,000 आप जब FD मेच्योर करवाते हो, चाहे वो FD 2 साल, 3 साल, 4 साल क्या है, तो जब आप मेच्योर करवाओगे ऑन टाइम,
तब वो पैसा मिलेगा, लेकिन टैक्स अभी आपको देना पड़ता है। तो आपके पास इनकम एक बैंक अकाउंट में आता है, वो आपको डिस्क्लोज करना है, कैश रिसिप्ट है वो आपको डिस्क्लोज करना है, और इंटरेस्ट इनकम या ऐसा इनकम जो आपके ऊपर एक्रूड हो चुका है, भले ही आप उसे रिसीव करो या नहीं, उसको इनकम को फिर आपको 26 ईयर्स और एआईएस से मैच करना होता है। और इसमें से जो सही होता है वही आपको आईटीआर में डिस्क्लोज करना है। इसके साथ आपको फॉर्म 16 और 16A मिलता है। यहां से भी आप अपना मैच कर सकते हो, रिकॉन्साइल कर सकते हो। अब आपको मैं एक इंफॉर्मेशन और सिचुएशन बताता हूं कि आपके पास इनकम बैंक और कैसे आपने कलेक्ट कर लिया। 26 ईयर्स का जो इंफॉर्मेशन होता है वो टीडीएस पर्पस के लिए होता है। अगर वहां पर लिखा हुआ कि आपकी इनकम 10 लाख है, इसके ऊपर टीडीएस 1 लाख रुपया कटा हुआ है, तो आपको एक 10 लाख रुपया इनकम नहीं मानना है। इनकम आपको बैंक और कैश मिला के मानना है, ठीक है। जैसे आप जॉब करते थे, आपको 10 लाख के ऊपर 26 ईयर्स में तो 1 लाख रुपया टीडीएस दिख जाएगा, लेकिन जो आप ट्यूशन इनकम अर्न कर रहे थे उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो 26 ईयर्स सिर्फ टीडीएस के लिए होता है। वहां से अगर आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो या आप ले रहे हो तो ये आपकी गलती है, और इससे आपको आने वाले समय पर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे हायर टैक्स की डिमांड कर सकता है। एआईएस से आप इनकम उठा सकते हो, जहां पर एआईएस में शो किया जाता है कि आपका टोटल इनकम कितना है। अगर ये इनकम आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आया है और इनकम टैक्स में किसी भी तरीके से रिपोर्ट हुआ है, जैसे बैंकिंग इंटरेस्ट आपका एआईएस में आ जाता है, जिस पर आपका टीडीएस कटा है वो आपके एआईएस में आ जाता है। अगर आप टीडीएस जीएसटी रजिस्टर्ड हो और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपने हर महीने रिटर्न भरते हो तो वहां से इंफॉर्मेशन आ जाता है, लेकिन ट्यूशन इनकम का इंफॉर्मेशन एआईएस में नहीं आएगा। तो ये चीजें आपको समझना है। आपको जो टैक्स है वो आपको एक्चुअल इनकम पर देना है, ना कि 26 एएस और एआईएस पर देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ट्यूशन पढ़ाते हो, सिर्फ आप ट्यूशन पढ़ाते हो, एआईएस में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं वो आपको भले ही यूपीआई दे दे, बैंक के थ्रू दे दे, लेकिन वो टीडीएस नहीं काटेंगे, तो एआईएस में 26 एएस में नहीं आया और एआईएस में भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो क्या आप रिटर्न नहीं भरोगे? क्या आपका इनकम नहीं है? नहीं दोस्तों, इस केस में आपको अपने बैंक और कैश को कैलकुलेट करते हुए आईटीआर डिस्क्लोज करना है, और इसके ऊपर जो भी टैक्स बने वो आपको टैक्स देना है। अब एक व्यक्ति है जिनका सैलरी 2 कंपनियों में काम किया पिछले साल में, और एक जॉब से उनको 12 लाख मिला, दूसरे जॉब से 6 लाख मिला, तो दोनों कंपनी से मिला के सैलरी इनको मिला 18 लाख का। जब ये अपना 26 एस देख रहे थे तो टीडीएस तो पूरा आया, लेकिन 26 एस में एक जॉब का लिखा हुआ था 12 लाख और दूसरे जॉब का सिर्फ लिखा हुआ था 3 लाख, तो दोनों मिला के 26 एस में आया 15 लाख। लेकिन वहीं पर जब आप एआई देखते हो इस व्यक्ति का, तो वहां पर आ रहा है 18 लाख। अगर ये व्यक्ति 26 एस से अपना इनकम उठाते हुए 15 लाख डिस्क्लोज कर देंगे, तो इनको आने वाले समय पर पेनल्टी और इंटरेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। पर ये एआई के अनुसार अपना रिटर्न फाइल करते हैं, आप पूरा 18 लाख रुपया इनकम डिस्क्लोज करते हैं, तो इनको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि इनका जो फॉर्म 16 है वो भी 6 लाख और 12 लाख का है। इनके बैंक में जो पैसा आया वो भी 18 लाख के अनुसार आया है। तो आप 26 ईयर्स में सिर्फ 15 लाख किसी गलती के कारण दिख रहा है, तो आप 15 लाख रुपया कैसे इनकम कंसीडर कर सकते हो? तो ये चीज आपको समझना है, क्योंकि 26 ईयर्स टीडीएस डिस्क्लोज करने के लिए इंफॉर्मेशन होता है, ना कि आपके इनकम के लिए। इनकम आपको बैंक अकाउंट से देखना है, फॉर्म 16 से देखना है, और एआईएस से देखना है। तो ऐसे अगर आप काम करते हो और आपने गलत तरीके से इनकम डिस्क्लोज कर दिया है, तो आने वाले समय पर आपका रिटर्न इनवैलिड भी किया जा सकता है, आपको इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगाया जा सकता है, और आपके ऊपर स्केपिंग ऑफ इनकम पर केस भी दायर किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जरूर बने रहें, और आपके जितने भी सवाल हैं मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। जब तक दोस्तों, नमस्कार।